हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन रेशियो 8:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस। दो क्यूब का जो वॉल्यूम है उनका रेशियो दे रखा है और कह रहे हैं उनकी जो साइड है ना, एज है, उनका रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है, सबको पता है ना। और इन्होंने पूछा क्या है, उनकी एज का क्यूब, उसका रेशियो। तो देखिए इनका रेशियो दो क्यू है ना, V1/V2, ये दे रखा है हमें 8/1। लिख सकता हूँ रेशियो को इस तरह से। पहले वाले की साइड को हमने लेट कर लिया, मान लो A1, ये A1 का क्यू है। दूसरी वाली का A2, ये दे रखा है हमें कितना, 8/1। तो देखो इधर से जब क्यू हटाएंगे तो इधर सामने वाले का क्या लेंगे, क्यू रूट लेंगे, यानी A1/A2 करेंगे तो इसका क्या लेंगे, क्यू रूट। ऐसे लिख देना। क्यू रूट का मतलब होता है इनके फैक्टर अगर हम करेंगे तो तीन तीन के पेयर में से आएगा बाहर। तो 2×2=4, 1 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 1 × 1। सही है ना। देखो पेयर बने नहीं बने, तीन, ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो A1/A2 कितना आ गया हमारा, 2/1 आ गया बाहर। तो ये तो रेशियो है, ये तो हमारी साइड है दोनों की। तो यानी दोनों की एज का जो रेशियो हो गया वो क्या आ गया, 2:1। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिएगा, इन्होंने कहा फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर के दोनों जो सिरे होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। इसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना, रेडियस ऑफ बेस। एंड इसकी हाइट दे रखी है हमने 15 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहे हैं ये टोटल सरफेस एरिया। हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तो हम कर लेंगे आसानी से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला 2πr और H+R, इसको याद रखना। सही है ना। सारी वैल्यू रख दो इसमें। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 7 है, हाइट 15 और रेडियस आपकी 7। 7 से 7, 22 × 44 मल्टीप्लाई, और ये इन दोनों को प्लस कर दो, 22 हो गया ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। फॉर्मूला याद रखना इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आउटर डायमेंशन ऑफ ए वुडन बॉक्स 10/8/7 सेंटीमीटर, thickness of wood is 1 centimeter. Find the total cost of wood if 1 centimeter cube wood cost ₹2। देखिए एक लकड़ी का बक्सा बना हुआ है इस तरह से, मान लो पूरा बक्सा नहीं है, ये बाहर की डायमेंशन है, ठीक है ना। बाहर की डायमेंशन, बाहर से इसकी लेंथ कितनी है, 10 है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, थिकनेस ऑफ वुड, ये लकड़ी की जो मोटाई है ना, इस तरह से बना है, ठीक है ना। ये क्या है, उसकी थिकनेस है, लकड़ी की मोटाई है। सही है। तो कह रहे हैं कि इस लकड़ी का जो है हमें कॉस्ट बताओ, उसका रेट दे रखा है वॉल्यूम के हिसाब से। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का दे रखा है कॉस्ट ₹2। तो हमें क्या चाहिए, लकड़ी का चाहिए वॉल्यूम, तभी तो कॉस्ट निकलेगी। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब देखो बाहर के वॉल्यूम में से
अगर मैं अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा नहीं बचेगा। तो ये तो होगी आउटर डायमेंशन। इनर डायमेंशन क्या हो जाएंगी इसकी? इनर डायमेंशन देखो, बाहर की डायमेंशन, अब लेंथ की बात कर लें पहले। ये 10 है, ठीक है ना। बाहर के इसकी जो लंबाई है कितनी, 10 सेंटीमीटर है। और अंदर की लंबाई कितनी रह जाएगी? देखो इधर से 1 सेंटीमीटर मोटी है ना लकड़ी, 1 सेंटीमीटर इधर से भी मोटी है। तो एक इधर से कम हो गई, एक इधर से कम हो गई, तो ये अंदर वाली कितनी रह जाएगी? 2 कम हो जाएगी ना। बाहर वाली में 10 में से अगर एक इधर से माइनस कर दूं, एक इधर से माइनस कर दूं, तो अंदर की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह चौड़ाई भी आपकी, चौड़ाई आपकी कितनी है? बाहर से 8 है, इधर से 1 सेंटीमीटर कम हो गई, इधर से भी 1 कम हो गई, यानी 2 सेंटीमीटर कम हो गई। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है ना, अंदर की निकालेंगे तो आप दो दो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लेंथ हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर थी बाहर की, इसमें 2 माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी आपकी हो जाएगी 8 थी बाहर बाहर की आउटर, तो माइनस करेंगे तो इनर की आ गई 6 सेंटीमीटर। हाइट बाहर की कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी, 2 माइनस कर दो इसमें से, 5 सेंटीमीटर अंदर की हाइट आ गई, ठीक है ना। अब लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। बस क्वेश्चन खत्म, यूँ मान लो। आउटर वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये दे रखा है हमें 10 इंटू 8 इंटू 7 माइनस इनर वाला डायमेंशन हमारी ये रही 8 इंटू 6 इंटू 5। बात समझ में आ गई ना? ये इनका कर लो मल्टीप्लाई, 8 7 56, ये 560 हो गया, माइनस इसे कर लो 8 5 40 और 6 6 24, 240 माइनस कर दें इसमें से, ये आता है 320 सेंटीमीटर क्यूब। ये लकड़ी का वॉल्यूम आ गया जी, वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया हमारा। अब उन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर वुड की कॉस्ट कितनी है? 2 रुपया है। तो 320 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ आपकी वुड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वुड इज इक्वल टू 320, और जो कॉस्ट रेट क्या है? 2 का है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 640 रुपये आ गया सब आपका कॉस्ट लकड़ी का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। ये कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। एक कोन है, कोन देखो इस तरह से होता है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कोन, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या बेस ही तो है इसका सर्कुलर, तो इसका डायमीटर दे रखा है हमें कितना? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी हो जाएगी ना, 12/2, यानी 6 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? रेडियस आ गई। अच्छा, ये रेडियस हो गई 6 है ना। और हाइट, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट एक तो होती है परपेंडिकुलर हाइट, ये कोन की स्ट्रेट हाइट, बिल्कुल सीधी ऊंचाई, और ये होती है तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कौन सी होती है? ये वाली, ये स्लेंट हाइट है इसकी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइट है h, ये स्लेंट हाइट, ये आपकी रेडियस, समझ गए। तो कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका। अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से तो चलेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, यानी इसके बेस को छोड़ दें और जिसके आसपास का है ना, बाहर का, ये होता है पाई आर एल, प्लस बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? एल, यहाँ बचेगा एक आर, तो एक कॉमन आ गया ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए? रेडियस तो मेरे पास है, पाई की वैल्यू मैं जानता हूँ, एल यानी स्लेंट हाइट नहीं, स्लेंट हाइट मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्लेंट हाइट निकाल लूंगा मैं, यहाँ पे रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो स्लेंट हाइट कैसे निकलती है, देखो इसको ध्यान दो, ये हमारा ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल, ये 90 पे आ रहा है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से एल इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस है ना हमारा, तो ये फॉर्मूला है इसका, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपकी आर है रेडियस, सही है ना। तो ये तो हमें निकालना ही है। स्लेंट हाइट तो दे रखा है इन्होंने, स्लेंट हाइट तो दे रखा है, समझ गए, स्लेंट हाइट तो दे रखा है इन्होंने, देखो 10 दे रखा है ना, तो हमें निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी इसमें, इसमें हाइट तो मांग ही नहीं रहा है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं निकालने की हाइट को, तो ठीक है ना। तो इसमें रख दो पाई 22/7, रेडियस आपकी कितनी है, 6 है, 6 ले लिया। स्लेंट हाइट 10 दे रखी है इन्होंने, 10 प्लस रेडियस 6, सिंप्लीफाई कर लो इसको, हो गया हमारा, ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 10 और 6 16/7, कर लेते हैं इसको, ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये आएगा 2112/7, ये आपके ऑप्शन में दे रखा है। अगर न दिया हो ऑप्शन में तो डेसिमल में कर लेना, डिवाइड कर लेना 7 से इसको, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे इसमें ना हाइट की जरूरत नहीं पड़ी थी, वरना हाइट की जरूरत पड़ती है ना, तो इस वाले फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तीन में से कोई एक न दिया हो तो इस रिलेशन से हम निकाल लेते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, ए फील्ड इज 12 मीटर बाई 10 मीटर, एक मैदान है जो 12 मीटर तो लंबा है, 10 मीटर क्या चौड़ा है, 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, सही है ना। टेप पिट, एक गड्ढा खोदा जाता है, इसका साइज क्या है, 5 मीटर लेंथ है उसकी, चौड़ाई है 4 मीटर और उसकी जो गहराई है 2 मीटर है। ये डग इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, खेत के कोने में खोदा जाता है। एंड अर्थ, और जो उसमें से जो मिट्टी निकलती है ना, स्प्लिट फैला दी जाती है ओवर द रिमेनिंग एरिया, बाकी एरिया पे फैला दी जाती है। देखो मानो गड्ढा हमने यहाँ खोद दिया, तो इसमें मिट्टी थोड़ी फैलाएंगे, जो बाकी जो बचा एरिया इसमें हमने मिट्टी इसमें से निकाली, इसमें फैला दी। तो कह रहे फाइंड द लेवल ऑफ फील्ड, तो इस फील्ड का लेवल कितना ऊंचा उठ गया, यानी हाइट कितनी बन गई इसकी, बात समझ गए क्वेश्चन को। तो देखिए पहले तो हमें ये निकालना चाहिए मिट्टी निकली कितनी इसमें से, तो हमारा जो पिट का साइज है, गड्ढे का साइज, वो हो गया 5x4x2, तो यही तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा, इसी में से इतनी मिट्टी निकलेगी ना, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, सही है ना, 40 मीटर क्यूब इतनी मिट्टी निकली गड्ढे में से। अब मुझे फैलाना है कितने एरिया में, इस एरिया में। अब ये एरिया कितना है, लंबाई लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें इसमें मिट्टी नहीं फैलानी ना, तो हमें इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, मेरी बात समझ गया ना। तो आप कैसे लिखेंगे लाइन को, एरिया ऑफ सरफेस वेयर अर्थ स्प्लिट, वह एरिया जहां पे हमें मिट्टी फैलानी है, तो क्या करेंगे 12 × 10, इसमें से ऊपर वाले का एरिया, इस गड्ढे का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं डाल सकते हम, क्योंकि ये तो खोदा गया है ना। तो गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई ये रही 5x4, 5x4 कर दो इसको, ये 120 और ये हो जाएगा 20, तो कितना एरिया रह गया 100, इस एरिया में फैलानी है हमें मिट्टी, बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं, अब जो मिट्टी हमने फैलाई है तो उसका एरिया तो ये आ गया, और देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, L × B × H, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम निकाल चुके, कितनी मिट्टी निकली 40,
कितने एरिया में फैलनी है? 100 में, यानी इन दोनों जगह पे कितना आ जाएगा? 100। और कितना ऊंचा उठ गया लेवल है उसका, उसको h मान लें। तो h इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 40/100। ये किस में है? मीटर में ना, ये मीटर में आ गया। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितनी हाइट आ गई उसकी? 40 सेंटीमीटर, यानी उसका लेवल 40 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 37 मीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अच्छे से देख लेना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिएगा, उन्होंने कहा है पहली बात तो सिलेंडर लो, सही है जी। ये इसकी रेडियस है आर और ये इसकी एच है हाइट। वो कह रहे हैं सम ऑफ रेडियस एंड हाइट, इसकी रेडियस और हाइट का जो सम है वो कितना है? 37 मीटर है। तो जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चलो, रेडियस प्लस हाइट इज इक्वल टू 37 मीटर, सही है ना? अच्छा, और क्या कह रखा है उन्होंने? टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1628 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1628 मीटर स्क्वायर, सही है। अब उन्होंने पूछा क्या है हमें? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, इस बेस का सर्कमफ्रेंस पूछा है, ये इसकी परिधि। ये कब निकलेगी? जब हमें रेडियस पता चल जाए, यानी हमारा टारगेट क्या रहेगा? रेडियस। रेडियस पता चल जाए मुझे, फिर तो मैं निकाल दूंगा जो पूछ रहे हैं, है ना? तो देखो, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है ये पता करो। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr, इन्हें रट लेना भैया, ठीक है ना? h प्लस आर, ये होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो, टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना है दे रखा है मुझे, मैं रख दूंगा इसमें आसानी से 2πr। हमें तो आर भी नहीं पता है, इसलिए इसे ऐसे रहने दो। h प्लस आर, देखो आर प्लस एच या एच प्लस आर एक ही बात है, 37। और 2πr को मैं यहीं रखूँ तो ये 37 कहाँ पहुँचेगा? इसके डिवाइड में 2πr इज इक्वल टू 1628/37। तो 2πr इज इक्वल टू, इसे हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो ये मिला हमें 44। अब एक बात बताओ, क्या पूछा है इन्होंने? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। बेस कैसा? सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2πr ही तो होता है। 2πr की तो वैल्यू आ गई है, यानी मेरा सर्कमफ्रेंस आ गया। 2πr की वैल्यू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, मीटर आ गई ना? तो ये सर्कमफ्रेंस ये तो हो गया, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 मीटर। इतना आसानी से निकल आया, देख लो, 2πr हमारा निकल आया। और 2πr हमारा क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सही है ना? तो आसानी से हो गया ये भी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 14 मीटर इज डग। एक कुआं 20 मीटर गहरा। कुआं कैसा होता है? सिलेंड्रिकली तो होता है, खुदेगा तो देखे होंगे कुएं, इस टाइप के होते हैं ना। दोनों सिरे कैसे होते हैं? सर्कल होते हैं। 20 मीटर डीप है, डीप यानी गहरा, यानी इसकी हाइट 20 मीटर। और डायमीटर दे रखा है इसका 14 मीटर, ये डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ, 7 मीटर, सही है ना? ये डग अप एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो खोद के जो मिट्टी निकली है ये स्पीड फैला दी गई एट प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो ये पूछ रहा है हाइट विल बी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो उसकी प्लेटफॉर्म की हाइट क्या हो जाएगी? तो देखो, इसमें से जो मिट्टी निकली है हमने फैला दी है इस पे, एक प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर।
तो कह रहे हैं ये कितना ऊंचा उठ जाएगा प्लेटफॉर्म। अभी तो किया था ऐसा क्वेश्चन हमने एक। तो इसका जो वॉल्यूम है मिट्टी का, निकली मिट्टी का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल लिख लो या मिट्टी का आयतन लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो वॉल्यूम ऑफ वो सिलेंडर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या हुआ, कीवर्ड बन जाएगा ऊंचा उठेगा तो, यानी एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, है ना। अब रख दो सबकी वैल्यू। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर हमारा कितना रेडियस 7 है ना, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना। हाइट कितनी है 20, इधर लेंथ इंटू ब्रेथ 22 इंटू 14 एंड हाइट आपको निकालनी है, सही है ना। इससे कैंसिल हो गया। तो h इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो ये दोनों को कहाँ देंगे, इसके नीचे। तो यहाँ से आ गई आपकी h इज इक्वल टू 22, इधर रह गया 7, एक 20 और है अभी, अपॉन ये दोनों नीचे पहुँच जाएंगे इसके, 22 कैंसिल, 7 2 जा और 2 से 10 टाइम्स 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा उठ जाएगा ये प्लेटफॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इसे आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।